सभी का मेरे YouTube चैनल सबरजीत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ जुड़ रहा हूं। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है जो हम पिछली बार कर चुके हैं उसके अब इस टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है। पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना कैसे करनी है। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना हम किस तरीके से निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। वैद्युत विभव पहले हम बता चुके हैं, इसका जो डायरेक्शन होती है इस तरीके से होती है, -q + q। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। यहाँ से यहाँ तक -q और +q तक जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। ये मैंने बिंदु A पर मान लिया, ये मैंने बिंदु B पर मान लिया। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो अगर देखते हैं एक निरक्षित मतलब इसके परपेंडिकुलर लंब, यहाँ पर एक बिंदु होगा P। इस बिंदु P की बिंदु O से दूरी यहाँ से बिल्कुल लंब होता है वैद्युत ध्रुव पर 90 डिग्री। यहाँ से ऊपर तक की जो डिस्टेंस है वो R होगी। O से P की जो दूरी है वो R है और यहाँ से जो मध्य बिंदु है तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। अगर हम देखते हैं A से P की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, पाइथागोरस प्रमेय का हम जब यूज़ करेंगे यहाँ पर तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम जब निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो होती है R² + L²। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस देखेंगे सेम, वो भी सेम यही होगी R² + L²। दोनों की डिस्टेंस सेम है तो दोनों बिंदु आवेश के कारण हमें इस जगह चेक करना है बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q व +q आवेश हैं, उनके बीच की दूरी -2L है। बिंदु O से बिंदु P की दूरी r है। निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये जो भाषा है ये हमको इसे फिगर को देखकर ही लिखनी है, जिसमें AP और PB की जो दूरी है वो समान है। अतः हम चेक करेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव वो मैंने मान लिया B1। तो B1 एक बिंदु आवेश के कारण जो B1 होता है, V1 या एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, 1/4πε0 -q अपॉन में इसके बीच की जो डिस्टेंस है √ R² + L²। सेम उसी प्रकार से हम निकालेंगे +q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत विभव जिसको हमने मान लिया V2, V2 बराबर 1/4πε0 प्लस Q अंडर रूट में R² प्लस L²। दोनों की आप वैल्यू देख रहे होंगे, दोनों के दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है। अगर हम दोनों का हम कुल निकालते हैं, नेट अगर हम चेक करते हैं, कुल विभव V1 प्लस V2, ये जो हमारा है वो V के बराबर, V बराबर V1 प्लस V2। इसकी जब वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू रखेंगे माइनस के 1/4πε0 Q अपॉन में अंडर रूट में R² प्लस L²। सेम यहाँ से 1/4πε0 Q अपॉन में अंडर रूट में R² प्लस L²। दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, तो देखे होंगे कि सेम चीज़ वैल्यू निकल कर आ रही है, सेम वैल्यू वहाँ से निकल, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो V बराबर क्या आ गया, 0। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति पर बिंदु P पर वैद्युत विभव की जो गणना है, जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 0। इस तरीके से हम निरक्ष स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर निरक्ष स्थिति की गणना हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको करनी है।